गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऐसे ही एक और क्राइम के चर्चे के लिए हम जुड़ते हैं साथ में। ठीक है, और मैं आपके सामने एक और ऐसा ही केस रखना चाहती हूँ जो कि है यूपी के बांदा का। हमको मतलब बचपन से कहा क्या कहा जाता है, यही कहते हैं ना यार, जिसके ना बच्चे नहीं होते हैं उनको ज्यादा ममता होती है। बल्कि जिनके बच्चे होते हैं वो तो बच्चों को कूटते पीटते रहते हैं, तो उनको ममता थोड़ी सी कम होती है। बट जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना, वो वैल्यू ज्यादा जानते हैं कि बच्चे का मुंह एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि उनको नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे ही एक कपल है जो बांदा का होता है, और उनका पता है क्या होता है, उनके बच्चे नहीं हुए होते हैं, वो अधेड़ उम्र में चले जाते हैं दोनों जने, पति पत्नी। ठीक है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है पति से, ए हमारे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, चलो पड़ोसियों के बच्चे बुलाते हो। तो ये सुन के आपको क्या लगेगा, यार देखो कितनी अच्छी है, पड़ोसियों की बच्चों को अपना बच्चा मान रही है, उसकी केयर कर रही है ना। हमको थोड़ी देर के लिए यही लगेगा। बट ऐसा नहीं था। बच्चों को वो बुलाते थे चॉकलेट की लालच में, छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट की लालच में चले भी जाएंगे, है ना। उसके बाद वो बकायदा बच्चों को हैरेस करते थे, मोलेस्ट करते थे, उनके वीडियोस बनाते थे एंड इंटरनेट पे बेच के पैसे कमाते थे। मतलब देख रहे हो कि कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा आज का मतलब देश, किधर चल रहा है, लोगों की सोच क्या हो चुकी है, मानसिकता क्या हो चुकी है। मतलब हमारे बच्चे ना, घर की तो छोड़ो, बाहर कहीं सेफ नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी सेफ नहीं है। एक हमारा वो वाला टाइम था जब हमारे चाचा ताऊ अड़ोस पड़ोस सब साथ में रहते थे, सबके बच्चे साथ सोसाइटी में वहां बड़े होते थे, किसी के लिए किसी के मन में कोई छल कपट नहीं था। हम आराम से अपने दोस्तों के घर जाके रह जाते थे, खा लेते थे, सो जाते थे। मुझे अच्छे से पता है वो टाइम, और आई एम श्योर वो आपने भी जिया होगा। लेकिन आज के डेट में अगर हमारा बच्चा स्कूल के लिए बाहर जाता है या फिर किसी चीज के लिए, जैसे मेरी भतीजी है, मेरे को है हमारे घर वालों को एनी टाइम डर लगा रहेगा कि हे भगवान उसको सेफली घर पहुंचा देना, उसके साथ कहीं कुछ भी अन्याय ना हो। ऐसा डर आई एम श्योर आज की डेट में हर मम्मी पापा, जिसके घर में चाइल्ड है, सबको लगा रहता है। ऐसे विकृत सोच वाले लोगों का, वो तो कह सकते हैं ना, वो तो अधेड़ उम्र के थे, उनके तो बच्चे भी नहीं थे। और वो जो चूतिया औरत थी, उसको पैसे कमाने की इतनी लत लगी, वो एवरीडे रोज चॉकलेट का लालच दे दे के बच्चों को बुलाते थे, मॉलेस्ट करते थे। उसके बाद उनकी वीडियोस बना के इंटरनेट पे पैसे कमाते थे। ये मामला तब सामने आया जब मतलब उसी मोहल्ले के एक बंदे ने, पड़ोसी ने ये देखा कि मतलब उसको थोड़ा सस्पिशियस लगा कि इतना सस्पिशियस जो ये लग रहा है, ये एक्चुअल में क्या है। मतलब ये क्यों बुलाते हैं बच्चों को अपने घर, और बच्चों को बाद में डराया धमकाया जाता है, तो तुमको मैं जान से मार दूंगी, तुम्हारे को जान से मार देंगे अगर ये बात कहीं आउट की तो। बच्चे ऑब्वियसली बच्चे हैं, वो तो डरेंगे ही ना, वो तो डरेंगे ही ना। मैं बाकायदा उस कपल की यहाँ पे फोटो लगाती हूँ, आप देखना कि उनको देख के लगेगा ही नहीं कि वो हमारे ही समाज में रह के हमारे समाज के लिए वो एक कीड़ा है, वो एक मतलब धब्बा है। ऐसे विकृत सोच के लोग हमारे समाज में हैं, और हमें खुद नहीं पता कब किसके साथ क्या मतलब हो जाए, ऐसे लोग के चक्कर में, ऐसे लोग के चक्कर में। फिर जब वो पड़ोसी ने जब देखा, और एक दिन उसने देखा कि वो लोग बच्चों के साथ ऐसे ऐसे मतलब वीडियोस बनाते हैं और मोलेस्ट करते हैं और ऐसा हो रहा है, ये बात पुलिस वालों को पुलिस वालों तक पहुंची, आई एम सॉरी। ठीक है। उसके बाद वहां पर कोर्ट ले जाया गया, और जज ने जब पूरी छानबीन हुई, जांच पड़ताल हुई, जज ने एक बहुत अच्छा और अहम फैसला लिया, इन दोनों मादरचोदों को फांसी दे दी, फांसी की सजा सुना दी बच्चों को ऐसा करने वालों का। और ये बहुत अच्छा स्टेप था, हमारे सरकार द्वारा लिया गया। तो हम तो यही चाहेंगे, ऐसे जितने भी मामले सामने आए, जो भी कल्प्रिट हो इसके अंदर, जिसके साथ भी अत्याचार हुआ हो, और जिन्होंने अत्याचार किया हो, जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसको एकदम उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और जिन्होंने किया है उसको घिनौनी से घिनौनी मौत दे सको, टॉर्चर कर सको, तड़पा सको, उसको उस लेवल तक कर देना चाहिए। कोई रियायत नहीं होनी चाहिए ऐसे छूतिए लोगों के लिए, समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज के डेट में हमारी सोच के फटती है, हमारा बच्चा किसी गलत संगत में ना पड़, संगत छोड़ो, गलत किसी मतलब किसी गलत विकृत माइंड का शिकार ना हो जाए।
उसकी क्या गलती थी जो वो लड़का ट्रेन में जा रहा था नॉर्मल, जो बॉम्बे का था, आपको पता ही है। उसने बस नॉर्मल वो जॉब पे जा रहा था, कुछ बात हुई आपस में उन लोगों की, मतलब नहीं होता कि कोई अरे मेरे से मत टच हो, चाहे जो भी हो, उनका आपस का रैंडम कॉन्वर्सेशन रैंडम पीपल से एक ट्रेन में। भाई हमें नहीं पता, अगले बंदे ने उठा के उसको मार ही दिया। मतलब आपको पता नहीं है, आपकी जान कहीं भी जा सकती है। हमारा बच्चा कहीं सेफ नहीं है, इवन हम सेफ नहीं है। तो हमें जागरूक होने की जरूरत है, और हमारे सिस्टम को इन मामलों में बहुत मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए। मैं तो आए दिन ये देखती हूँ, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, फुटपाथ पे जो भीख मांगते हैं लोग बच्चा ले लेके, कई बार उनका बच्चा भी नहीं होता है। कितने बच्चों के मैंने खुद, मतलब मैंने एक बंदे से ही, जो बैगर था वो, उससे हमने जब पूछा था, उन्होंने पता है क्या बताया, कि अच्छे अच्छे घर के लोग उठा के उनको पैर हाथ पैर काट देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, सिर्फ भीख मंगवाने के लिए। सिर्फ भीख मंगवाने के लिए उनके साथ उनकी जुबान काट दी जाती है। लड़की है तो मोलेस्ट किया जाता है। क्या नहीं हो रहा है, क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है? कहीं हम सुरक्षित दिख रहे हैं? हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें हमारे बच्चों की सेफ्टी खुद देखनी पड़ेगी। पहले का जमाना नहीं है कहीं भेज दिया जाओ तुम खेल लो, फ्रेंड के यहाँ स्टे कर लो। मुझे खुद नहीं पता मेरा बच्चा वहां उसके यहाँ पर, अगर मतलब मेरे फ्रेंड के यहाँ, उसके मैं अपने उसके फ्रेंड के यहाँ भेज रही हूँ, उसके घर में किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया तो क्या गारंटी है? आज के डेट में किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और मैं तो यही कहूंगी, बेशक आपके बच्चे को रोक टोक ये लगेगा, अरे ये लोग कितना इंटरफेयर करते हैं, ये करते हैं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप सक्षम हो, खुद से डिसीजन लो, अपने बच्चों के ऊपर हर चीज मत छोड़ो। अरे आज की डेट में तो ये लोग अपने से सोच लेंगे। जब तक वो हम उसको पाल पोस के बड़ा नहीं कर देते ना, जब तक उसकी खुद की डिसीजन मेकिंग ना हो जाए, तब तक इंटरफेयर करो, बिल्कुल करो। कहीं स्टे नहीं करना। और मैं तो यही कहूंगी हर एक माँ को, हर एक बाप को, कि भाई तुम पूरी पड़ताल करो, चाहे तुम कितने भी लेविश वाली जॉब कर रहे हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा बच्चा सेफ हाथों में है या नहीं। आए दिन हॉस्टल कांड आते हैं, हॉस्टल में आप चेक करने जाते हो कि वहां धंधा चल रहा है कि नहीं। कितने ही हॉस्टल्स में धंधे भी चल रहे होते हैं, आता है ना, निकल के सामने न्यूज में ही आता है ना, इस हॉस्टल में भाई जिस्म फरोशी का चल रहा है, इधर चल रहा है। कहीं सेफ है हमारे बच्चे? कहीं सेफ नहीं है। हमको उनको सेफ्टी अपने घर से ही महसूस करवानी होगी। हमको हमेशा उसको जागरूक करके रहना पड़ेगा, बेटा तेरे को हर चीज पता होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्योंकि पहले तो हम सिर्फ लड़कियों को नसीहत देते थे कि छोटे कपड़े मत पहन, तेरी बॉडी देख लेगी तो कुछ भी हो जाएगा। मैं वो छोटे बच्चों का क्या करूं, वो नवजात बच्चों से कैसे बोलूं, जो मतलब जानते भी नहीं है कि क्या होता है खाना पीना, क्या होता है हगना मूतना। उनको क्या पता कब उनका बर्स्ट हो रहा है। ये कपल ने किया था ना उनके साथ यूके में, क्या किया जाए? बच्चा सेफ नहीं है, बुढ़े सेफ नहीं है, बचिया सेफ नहीं है, औरत सेफ नहीं है, मर्द तक सेफ नहीं है, इवन तो इवन जानवर सेफ नहीं है। आए दिन सुनने में आता है ना, बकरी के साथ ये मॉलेस्ट कर दिया, कुतिया के साथ ये हो गया, कुत्ते के साथ ये हो गया। करते हैं ना, इंसान ही ने किया है ना। किस लेवल का कृत्रिम मतलब विकृत दिमाग हो चुका है, किस लेवल का हम किस सोच पे चले गए हैं। ऐसा क्या हो गया है अचानक से, सोच इतनी गंदी हो गई है। कुछ भी हम किसी को नहीं देखते, हमको वो हवस की नजर से दिखता है। कहाँ गई ममता तुम्हारे? तुम जब कुछ करते हो तुमको क्यों नहीं दिखता है कि तुम्हारे घर में भी बहन है, बेटी है, कोई तो है, माँ कोई तो लेडीज होगी। आए दिन सुनने को मिलता है बेटे ने माँ का कर दिया। अरे भाई मतलब चल क्या रहा है, किस सोच में जा रहे हो? बेशक मोदी जी ने पॉर्न बैन करा दिया, अब वेबसाइट्स बैन करा दी, लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखने वाला कहीं भी देख लेगा, कंटेंट उनको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, मिलता है ना। सोच कितनी गंदी है तुम्हारी कि तुम ये बाद में तुम अपना बयान देते हो, मैंने वो देखा था तो मेरे दिमाग में समझ नहीं आया क्या हुआ। वो उसे कहते हैं विकृत माइंड, उसे ये नहीं कहते हैं नाबालिग है, ना समझ है, 19 का है, 20 का है। लॉ के हिसाब से तो 21 का लौंडा जाके मैच्योर कहलाता है। काय को भाई, काय को? जिसने जो किया है उसको पता है उसने वो किया है, एक दो को सजा दे के तो देखो।
सब सबके सब सबकी माँ अपनी एक माँ बहन हो जाएगी। डरेंगे वो कर्म करने से पहले कि मेरे घर में मुझे यही कर्मा मिलने वाला है। उसे नहीं मिलेगा, उसके फैमिली को मिलेगा, मिलेगा जरूर। थोड़ा सिस्टम टाइट करके देखो, इस मामले में कोई रियायत देने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर बताना। मिलती हूं मैं आपसे कल। बाय बाय।